हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं हाउ टू डिसाइड वेदर अ नंबर इज़ रैशनल और इर्रेशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको कोई रियल नंबर गिवन हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन से आप कैसे पता कर सकते हो कि वो रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में एक हम लोग ले लेते हैं 7/8। 7/8 हम लोग दूसरा ले लेते हैं 1/3, √2, √3, इस तरह के नंबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 7/8 जो है, इस तरह से अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो 8 कितनी बार जाएगा, ये 7 है, कम है, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो लिख लेंगे। फिर ये कितनी बार चला जाएगा, ये जो है, क्योंकि हमने डायरेक्ट एक बार पॉइंट लगा लिया तो ये जाएगा हमारा जो है 8 से। 8 इंटू 8 कितना होता है 64। यहाँ पे बच गया हमारा 6 और यहाँ से ज़ीरो हमने ले लिया। तो अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 बार। तो 7 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 56। यहाँ पे बचा 4 और फिर ज़ीरो लिया तो ये कितनी बार गया 5, आ गया हमारा 40 और यहाँ पे बचा 0। इसका मतलब कि अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसका हमने किया तो कितना आ गया 0.875। इसी तरह से हम सेकंड वाले का कर लेते हैं 1/3 का। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो लिख लिया तो ये कितनी बार गया 3 बार गया, 9 आया। 1 यहाँ बच रहा है, फिर ज़ीरो लिया, फिर 3 बार गया, फिर 9 आया। इस तरह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हमेशा आता जा रहा है। हम जितनी बार करेंगे वो 3 ऐड होता जाएगा। तो 0.33 यहाँ पे ये एक्सटेंड होगा। अब हम देखते हैं √2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हमें अंडर √2 की वैल्यू निकालनी हो तो इस वाले मेथड से √2 की वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √2 को फाइंड आउट करने के लिए 2 है तो सबसे पहले तो 1 1 जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 1 बच रहा है। यहाँ पे यहाँ जब हमारा 1 बच जाएगा तो फिर ये यहाँ 1 बचा, ये +1 करके यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो फिर पॉइंट 0 0 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पॉइंट लगाया, अब ये 2 हो गया, इसको 0 0 लिखा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये जो है ये कितनी बार जाएगा 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये जब 4 4 से जाएगा हमारा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 9, 4 बचा। फिर यहाँ पे +4 करके वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ये यहाँ पे 4 है, फिर से 0 0 हम लिख लेंगे। अब 28 है तो 28 कितनी बार जाएगा यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये आ गया 281। 281 में जब हम सॉल्व करेंगे माइनस करके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो है ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, ये +1 282, इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से 0 0 हमने लिख लिया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ। फिर यहाँ पे ये जो आ रहा है, अब ये कितनी बार जाएगा, अगेन ये जाएगा 4 से, 4 4, ये 4 4 से गया तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 9, 8 4 जा 32, 3, 4 2 जा 8 9 10 11, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 0 6, और यहाँ पे +4 करेंगे तो 2828, इतना आ गया। अब यहाँ 0 0 हमने लिख लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जो है ये जाएगा 2 से, 2 यहाँ 2 यहाँ। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कितना आ रहा है, इस तरह से ये प्रोसीड करेगा। अगर हम आगे भी करेंगे तो आ रहा है 1.4142, तब तक आएगा जब तक हम इसको करते जाएंगे। तो अगर हम अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा 7/8 था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा आ रहा है 7/8 0.875।
ये जो है 8 एंड 5 के बाद स्टॉप हो गया, इसके बाद ये फर्दर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, तो हम इसका बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जा रहा है। वही हमारा जो है 1/3, इसको सॉल्व करके आ रहा है 0.333। इसका मतलब 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। जब 3 की वैल्यू रिपीट होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। जो वैल्यू रिपीट होती है उस पर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये एंड तो हो नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख लेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो हमने थर्ड वाला लिया था वो क्या था, √2। √2 की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आई थी, हमारी आ रही थी 1.4142 इस तरह से। अगर हम यहाँ से देखें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो आ रहा है ये क्या हो गया यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह लो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने यहाँ पे जितने भी अभी तक रियल नंबर्स के एग्जांपल्स लिए, एक का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, दूसरे का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तीसरे का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ से जिस किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ध्यान दो, डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, इन दो केस में जो नंबर होगा वो रियल नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो कहलाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिली, नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating और non-terminating non-recurring या फिर रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ हमने क्या देखा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो रैशनल हो जाएगा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें डेसिमल फॉर्म में लिख के बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। तो फर्स्ट है 36/100। 36/100 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.36। क्योंकि ये 36 के बाद 0 हो जा रहा है तो इट मीन्स कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड वाला हम लोग देख लेते हैं। सेकंड वाला जो है वो है 1/11। 1/11 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना हमारा आ जाएगा, इस तरह से हम लोग ले लेंगे, 11 है और ये 1 है।
इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर भी ये कितनी बार जाएगा 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम इसको। और ये कितनी बार गया फिर 9 से, तो यहाँ पे आ गया 99। इसको सॉल्व किया तो 1 बचा, फिर 0 लिखा, फिर अगेन ये किससे गया 0 से, तो 0 यहाँ पे बचा 1, फिर ये जाएगा 9 से, तो यहाँ पे बच जाएगा 99, फिर 1। अब हम देखेंगे 1 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/11 को हम लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हो गया 0.09। जो रिपीट कर रहा है जितने डिजिट उसके ऊपर बार लगा देंगे, 2 रिपीट कर रहे हैं तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब ही होता है कि उतने डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एंड तो हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड वाला अब हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड वाला जो है हमारा वो है 4 1/8। 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 33/8। जब इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 8 4 जा 32, 1, फिर 1 है यहाँ पे तो होगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे, 1 8 2 0, 8 2 जा 16, फिर 4 0, 8 5 जा 40। अब देखेंगे यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स 4 1/8 इज इक्वल टू 4.125। क्योंकि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो स्टॉप हो गया है, इट मीन्स ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। फोर्थ वाला हमारा कितना आ रहा है, 3/13। हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। अब है जो हमारा 3/13। 3/13 जो है वो कितना है, जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 3 हो गया, 13 हो गया, 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 13 2 जा 26, 4 0। फिर ये जो है ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1, फिर 0, फिर ये जाएगा नहीं, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 0, फिर यहाँ बच रहा है 10, कैरी किया 100 हो गया। फिर ये यहाँ पे जो जाएगा वो है 7, 7 3 जा 21, और ये हो गया 9, यहाँ बच रहा है हमारा 9, फिर 0, 90 हो गया। अब हम देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 78, ये 78 हो गया हमारा। अब 78 के बाद यहाँ पे कितना हो गया, सॉल्व किया 1 2 आ गया। जब हमारे यहाँ 1 2 आ जाएगा तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। वन टू हमारा हो गया, फिर 1 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 लगा देंगे हम, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 120। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 9 बार। यहाँ पे आ गया हमारा 9 से करेंगे, 9 3 जा 27, 2 बचेगा, और फिर ये हो जाएगा हमारा 11, 117। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 33 बचेगा, और 0 1 हम कैरी कर लेंगे। यहाँ पे इतना हो गया। अब ये 30 जो है ये अगेन किससे जाएगा, 2 से जाएगा, अब आ गया 26, फिर बचा 4। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि 30 जो है यहाँ पे भी था, इट मीन्स यहाँ पे आया है जो यहाँ से रिपीट कर गया। अब ये 2 आया है, फिर 3 0, इस तरह से करके रिपीट होता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 3/13 का, इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन 0.230769। अब 2 से हो रहा है तो इसके ऊपर पूरा क्या लगा देंगे, बार। इसका मतलब फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। तो ये जो है ये
क्योंकि ये जो है ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं जो है 2/11। 2/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये 11 है, ये 2 है, पॉइंट लगा के 0 किया, 1 बार 11, यहाँ पे हमारा आ गया 90 है, ये जाएगा 8 से 88 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर 1 से गया। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, इट मीन्स कि ये जो है ये ऐसे ऐसे करके रिपीट होगा। और ये क्या है, 2/11, इसको किया हमने 0.1818, इस तरह से करके रिपीट होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.18 का बार। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला हम लोग देख लेते हैं, सॉरी फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ में क्या है, 329/400, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 329 और यहाँ पे 400, ये जाएगा नहीं, ज़ीरो लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब जब हमने ज़ीरो लगा दिया तो ये कितनी बार गया, 8 बार गया, 8 4 जा 32 हो जाएगा, इतना आ गया, तो 90 बच गया, फिर पॉइंट है तो ज़ीरो लग जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 800, ये बचा 100, फिर ज़ीरो लगा तो 4 2 जा 8, इससे यहाँ पे बचा 200, फिर ज़ीरो लगा दिया, अब कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 329/400 का हो गया 0.825, सॉरी 8225 है यहाँ पे, ये हो गया 0.8225, इस तरह से इसका आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग।